दोस्तों स्वागत है। इस सेशन में मैं क्लास 11th फिजिक्स से लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स का, लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2023 पेपर 2 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैलकुलस है। फिजिक्स में कैलकुलस का हम काफी इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a particle of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at point xy is given by v is equal to alpha into y into x cap plus 2x into y cap, where alpha is non-zero constant. ध्यान रहे, this is the constant. What is the force? हमें force निकालना है which is acting on that particle. तो बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है ये। इफ आई विश टू फाइंड आउट द फोर्स, सो द फार्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रहे, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो एक्सेलरेशन हमें निकालना है, दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी हमें यहां पे दी गई है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई इंटू एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई कैप। दिस इज द वेलोसिटी। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इट इज अल्फा इंटू वाई इंटू एक्स कैप प्लस 2 अल्फा इंटू एक्स इंटू वाई कैप। दिस इज द वेलोसिटी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा। वैसे तो फिजिक्स में यूनिट वेक्टर के तौर पे एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसके लिए आई कैप इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर एक्स कैप यूज किया गया है। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है यहां पर एक्स कैप इस्तेमाल किया गया है, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जिसको ट्रेडिशनली हम लोग जे कैप के तौर पे जानते हैं, यहां पर उसकी जगह पर वाई कैप का इस्तेमाल किया गया है। और दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ध्यान रहे कि मैं इसके ऊपर वेक्टर नहीं रखूंगा। यहां पर वेलोसिटी पे मैंने वेक्टर रखा हुआ है, बट यहां पर आई विल नॉट पुट द वेक्टर बिकॉज इट इज द कंपोनेंट, या फिर कहें तो स्केलर पार्ट है। और 2 अल्फा एक्स इज वी वाई। 2 अल्फा एक्स इज वी वाई। सो फाइनली Vx is given as alpha into y. This is alpha into y, जबकि Vy is 2 times of alpha into x. It is only x. 2 times of alpha into x. This is something what is given to us. So अब इस डेटा का इस्तेमाल करके we need to find out the acceleration. So सबसे पहले एक्सेलरेशन का मैं x कंपोनेंट निकालना चाहूंगा। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, इसको मैं थोड़ा सा और इलॉबरेट करना चाहूंगा। दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज
dx upon dt. This is dx upon dt is equal to alpha into y. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जबकि इसको हम लिख सकते हैं dy upon dt. This is 2 alpha into x. अब बढ़ते हैं x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ. So x component of acceleration can be taken as ax. This is ax. This is d upon dt of vx. d upon dt of vx. And this is equal to vx is alpha into y, जिसमें से alpha constant है, तो हम इसे बाहर ले सकते हैं. This is dy upon dt. और dy by dt will get replaced by 2 alpha x. This is 2 alpha x. So this is 2 times of alpha square into x. And this is how we will be getting the x component of acceleration. This is x component of acceleration. बढ़ते हैं y component of acceleration की तरफ.